हाँ भैया, नैनो प्रॉपर्टी हो गई थी। नैनो नैनो खेल ली थी तुम लोग। चलो पकड़ो यार, नेक्स्ट लो। ठीक है, आइए हम चलते हैं नैनो प्रॉपर्टी के दो ही खूबसूरत सवालों पर। मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहला सवाल ये जेई मन में आया हुआ है, और दूसरा सवाल इसकी खास बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखो भैया, क्वेश्चन दिए थे करने के लिए तो करने के लिए दिए थे ना, कर लो। सॉल्व तोड़ना कराना है? आंसर वेरीफाई कराने क्या? अभी कराता हूँ, बस 5 मिनट दो मुझे, बस पहले मैं 2 कराता हूँ फिर कराता हूँ। हेलो, हाँ भाई मैंने 2 क्वेश्चन करेंगे। क्या हुआ? चॉकलेट कराया किसके लिए? अच्छा क्या बात कर रहे हो, रखो। हे, ये सब तुम्हारे चक्कर में खराब हो रही है रिकॉर्डिंग, ऐसे करते हो तुम लोग। हाँ भैया बढ़े आगे, बढ़ा जाए आगे। अच्छा पहले क्वेश्चन पर आ जाइए। हाँ भाई बोर्ड पे देखो, -2 से लेके 3 तक। पहली बात तो -2 से 3 है, मॉड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छा मॉड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहली बात तो हमने बात बोली थी पहले ही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में खेलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 में खेलेंगे? सुनना आ गया? चलो आगे सुनो भैया, अरे सुनो सुनो, इसको लिख सकते हैं -2 से लेकर 2 तक, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 से लेकर 3 तक। तो ये आ गया -2 से लेकर 2 तक, और ये आ गया 2 से लेकर 3 तक। एनी डाउट कि नो डाउट? नो डाउट। पक्का? कितने लोगों को ब्रेक करना आता है? ये लिखा है -2 से 2, कैसे बताओ? इवन है कि ऑड है? इवन है कि ऑड है? पक्का इवन है। x की जगह -x रखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस 0 से 2। पक्का? अरे हाँ या ना? ठीक है, और बाकी वाले पार्ट को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो भैया ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आगे मैंने कैसे किया? सबसे पहले क्वेश्चन -2 से 3 था, उसको -2 से 2 लिखा, 2 से 3 लिखा। -2 से 2 में इवन ऑड चेक करते हैं, हमने इवन ऑड चेक कर लिया, और हमने देखा यार तो इवन फंक्शन आ गया। इवन फंक्शन हो गया तो ट्वाइस हो गया। क्या हो गया? ट्वाइस। कितने लोगों को मॉड के क्वेश्चन सॉल्व करना याद है? याद है कैसे ब्रेक करना सिखाया था? पक्का याद है? यहाँ से कितने पॉइंट मिलेंगे? 2। कौन कौन से? -1 एंड +1। याद आया? प्लस माइनस और प्लस। पक्का? तो पहला वाला पार्ट कौन ब्रेक करके दिखाएगा? हाथ खड़े कर दो फटाफट। ये 0 से 2 वाला पार्ट कौन ब्रेक करके दिखाया? 0 से 2। 1 के पीछे क्या है? अरे 1 के पीछे क्या है? तो 0 से 1 में माइनस आएगा। श्योर है? अच्छा 1 के आगे क्या है? पॉजिटिव। तो 1 से आगे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मैं सही लिख रहा हूँ क्या? अच्छा 2 से 3 में 1 के आगे तो पॉजिटिव है ना, तो 2 से 3 में भी पॉजिटिव होगा। एनी डाउट? अच्छा 1 से 2 में भी पॉजिटिव है और 2 से 3 में भी पॉजिटिव है। क्या इस दोनों को मिला के 1 से 3 लिख दूँ डायरेक्ट? इस पूरे एक्सप्रेशन को हटा के लिख देना 1 से लेकर 3 तक। इंटीग्रेशन करना आपको आता है, आंसर आ जाए, कर लोगे? अच्छा 2 किसके साथ था लेकिन? ओह अरे यार 2 तो इसके साथ था ना। अरे यार ओके 2 इसके साथ था भैया, कोई बात नहीं 3 हो जाएगा बाद में। चलो छोड़ो, आप तो ऐसे लिख लो। ठीक है, कर लोगे सब लोग? ये लीजिए आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे। मेन चीज़ है ब्रेक करना। कैसे करना? ब्रेक करना सीख लो। ब्रेक करने में कोई दिक्कत है तो मुझे बोल दो। -2 से 3 को लिख लिया, -2 से 2 और 2 से 3, और -2 से 2 में इवन है तो ट्वाइस। क्या कर दिया? ट्वाइस। उसके बाद फैक्टर कर लिया, इसके साइन डायग्राम बना लिया। और साइन डायग्राम बनाने के बाद आपको बता चुका हूँ मैं कैसे साइन चेक करते हैं। 1 के आगे प्लस लेना है और 1 के पीछे क्या लेना है? माइनस। तो 0 से 1 में लेना है माइनस और 1 के आगे लेना है प्लस। कर लोगे? आंसर आ जाएगा। आपको कौन सा? ग्राफ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कर्व्ड है ना, लीनियर होता है तो ग्राफ से करते हैं, कर्व्ड होता है तो ग्राफ से नहीं करते। जल्दी नोट करो। महाराष्ट्र जल्दी नोट करो तुम। ये भी रिकॉर्डिंग में है? महाराष्ट्र है क्या रिकॉर्डिंग में? हाँ तो ठीक है, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। महाराष्ट्र तो हमारा वो है, मतलब स्टेट है इतना बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है। दिक्कत एक ही जगह है बेटा बस। हाँ उससे दूर रहो बस आप। हेलो हेलो, नोट कर लीजिए, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, नोट कर लें आप। इस क्वेश्चन की एक खास बात है, इंपॉर्टेंट है।
दूसरी खास बात है जेई मेन में आ सकता है दोबारा। अगर आएगा तो क्या करेंगे? फोड़ाएंगे। फोड़ाएंगे कि छोड़ाएंगे? छोड़ देंगे कि फोड़ देंगे? फोड़ देंगे भैया, फोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फोड़ देंगे। दो लड़कियां बात करती पाएंगी क्लास में, दोनों अपना दुख बांट रहे बेटा। चलो हाँ भैया, क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें? अरे चलने तो रे यार। अरे कब बड़े हो गए तुम? 1000 बार का है कछुए की फोटो हटाओ अपने रूम में से, ठीक है? खरगोश की फोटो लगाओ किसी, फिर ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। उससे मोटिवेशन आ रहा होगा तुम्हें। हाँ, केमिस्ट्री पढ़ने का, केमिस्ट्री पढ़ने का। मैथ्स की कॉपी लेके बैठते हो तब भी केमिस्ट्री पढ़ने का मन करता होगा ना उससे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो खैर कोई बात नहीं, खैर हम केमिस्ट्री की बातें नहीं करेंगे मैथ्स की क्लास में, हम मैथ्स पे फोकस करते हैं। इधर देखिए, ये मॉड दिख रहा है सबको? ये पूरे पे मॉड है, याद आ रहा है? कितने लोगों को याद है मॉड वाले क्वेश्चन कैसे कराए थे? जीरो कर करके, ठीक है? आराम से यहाँ पे ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है। हमने सबसे पहले मॉड के अंदर वाली टर्म को जीरो करा, ठीक है? आइए तुमको जीरो करते हैं। जीरो करने के बाद क्या होगा? एक्स यहाँ पर जीरो हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? साइन पाई एक्स जीरो हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? साइन पाई एक्स का हो गया जीरो। बताओ साइन जीरो कब होता है? साइन जीरो होता है जीरो पर, प्लस माइनस पाई पर, प्लस माइनस 2 पाई पर। क्या बोलते हो? मैं सही लिख रहा हूँ? पाई से डिवाइड करो, 0 पाई पाई होता है, पता है सबको? है। अब 0 पाई जीरो होता है, फिर आगे क्या आएगा? प्लस माइनस 1, फिर आगे क्या आएगा? ऐसे चलता जाएगा। अब दुनिया में क्या दिक्कत है? दुनिया में इंटरवल देखो कहाँ से कहाँ तक है। -1 से 3/2 में 2 आता ही नहीं है, तुम चले जाओ। इन सबको आगे वालों को क्या कर दिया मैंने? उड़ा दिया, क्योंकि इनका हमारे जीवन में कोई रोल नहीं है, सब उड़ा दिया हमने, ठीक है? बताओ कितने पॉइंट मिले? कितने मिले? इंटरवल कहाँ से चालू हो रहा है? -1 से 3/2 में कौन कौन से पॉइंट मिले? एक तो 0 मिला और एक 1 मिला, तो 2 जगह ब्रेक होगा। कहाँ कहाँ पर होगा? एक तो 0 पर होगा और एक 1 पर। ध्यान से देखना, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 3/2। अब लड़ाई है प्लस माइनस की, किसकी? तो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, मैंने पहले बोला था ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन होगा तो ग्राफ का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? तो साइन पाई एक्स का ग्राफ बना लोगे? पक्का बना लोगे? देखो मजाक नहीं करना, तुम बना लोगे 100%? श्योर हो तुम? अच्छा ठीक है। एक बात बताओ, वैसे एक बात है, अपन ने -1 से 1 और इसको क्यों अपन 0 से 1 में ब्रेक कर रहे हैं? चलो ठीक है, बाद में कर लेंगे, अभी कर दूंगा डायरेक्ट ही। वैसे बताओ, ये फंक्शन इवन है कि ऑड है? ये कैसा है? एक्स कैसा है? और साइन कैसा है? ऑड इंटू ऑड। अबे कद्दू, ऑड इंटू ऑड इवन होता है बेवकूफों। ऑड इंटू ऑड इवन होता है। कब बड़े हो गए तुम यार? इवन इंटू इवन क्या होता है? अच्छा मैं समझ गया। अच्छा 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 मैं समझ गया। अच्छा तुम ऐसे कर रहे हो 3 इंटू 3 9, तुम नंबर कर रहे हो और हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। ऑड इंटू ऑड फंक्शन इवन फंक्शन होता है महाराज, ठीक है? मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ऑड को माइनस मानना। ऑड को क्या मानना? माइनस इंटू माइनस प्लस, इवन आ गया ना यार? क्या आ गया? तो इवन फंक्शन है ये, ठीक है? अब इवन फंक्शन है तो एक काम करते हैं ना, ये सब हम करेंगे, इसको हम भी एक काम करते हैं, ब्रेक करते हैं। -1 से 1 में कर लूँ ब्रेक डायरेक्ट? तो -1 से 0 करने के बजाय हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे -1 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर 3/2 तक। चलेगा कि नहीं चलेगा? आवाज़ नहीं आ रही? चलेगा? इसके यहाँ तो चलने तो ऐसे ही, ये तो चल ही रहा है, ठीक है? यहाँ पर भी ऐसे चलने देते हैं, ठीक है? यहाँ तक हमारी ज़िंदगी में कोई दुख और दर्द नहीं है। यहाँ तक आने के बाद ये इवन फंक्शन है, इवन है तो ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्वाइस। तो ये हो गया ट्वाइस। ये घर जाके समझ में आ जाएगा सबको? घर जाके आएगा कि अभी आ जाएगा? आ ही गया होगा, ठीक है? आ गया। चलो अब बात करते हैं, बस प्लस माइनस का डिसाइड करना बाकी है, काम खत्म। साइन पाई एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ मैं। किसका ग्राफ बना रहा हूँ? साइन पाई एक्स। साइन तुम कहाँ हो? साइन ने बोला मैं यहाँ हूँ। और ग्राफ बनाना है 0 से चालू करके 3/2 तक बनाना है। कहाँ तक बनाना है? ये याद है पाई होता था? ये याद है 3π/2 होता था? कितने लोगों को याद है? अच्छा ये साइन एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? अरे किसका ग्राफ है ये? कितने बच्चे साइन पाई एक्स बना लेंगे? बना लोगे? ईच एंगल इज डिवाइड बाय, अरे वाह यार आंखें भर आई। पाई डिवाइड बाय पाई, ये कितना आएगा? 3/2। ये है प्लस और ये है। चलो ब्रेक करना सीख लेते हैं, स्टार्ट करें। सब तैयार? अच्छा बताओ 0 से 1 में एक्स कैसा?
जीरो सन में एक्स कैसा, पॉजिटिव। साइन कैसा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा, तो मॉड लगाने की कोई ज़रूरत, जब दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही होगा। आगे बढ़ें, चलो अब आ जाओ 1 से 3/2। कहाँ से कहाँ तक बताओ? 1 से 3/2 में एक्स कैसा, आवाज़ नहीं आ रही, और साइन कैसा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, याद आ रहा है भाई? याद क्या आ रहा है? सब कुछ सामने तो हो ही रहा है तुम्हारे, इसमें याद वाली क्या बात है? सामने हो रहा है सब कुछ। 1 से 3/2 में ये कैसा वैसा। ठीक है, अच्छा अब तुम बताओ, लड़की तुम बताओ। हाँ खड़े तो हो तभी तो बताओगे। ये तो बालिका, इसका एक डायरेक्ट तरीका बताया था मैंने। डायरेक्ट तरीका नहीं बताया था, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अरे चुप रहो, हाथ से तो सभी सॉल्व करते हैं बेटा, कुछ लोग दिमाग से भी सॉल्व करते हैं। हाँ तुम बोलो। अरे इसका एक तरीका बताए थे हम, कितने लोगों को याद आ रहा है? अच्छा हम बताए थे, अरे वाह। अरे बताए थे भैया, बाय पार्ट्स मेथड। नहीं बताए थे बाय पार्ट्स मेथड? फर्स्ट सेकंड लगाओ, मस्त हो जाओ। इसको फर्स्ट मानना, इसको फर्स्ट मानोगे, किसको? एक्स को मानोगे फर्स्ट, इसको पक्का? बस बाय पार्ट लगाओ, आंसर आ जाएगा। बाय पार्ट याद है? तीसरे को रखते हैं चौथा आता है, चौथे को रखते हैं पहला आता है। वही 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 छापो से, बैठो छापो छापो। कुछ लोग तो सोचने लग गए, हाँ यार तीसरा चौथा बताया था, कुछ लोग कहने से पांचवा भी था। छापो से, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका हम चलते हैं किंग प्रॉपर्टी के पास। किसके पास? प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखिए, किंग प्रॉपर्टी। चिंता मत करो, क्वीन भी आएगी। बेटा मेरी बात सुनो, अपने पे फोकस करो, तुम्हारा करियर खतरे में, ध्यान रखो। किंग प्रॉपर्टी पर आ जाओ। चलिए भैया किंग प्रॉपर्टी पे चलिए। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को आपको पूरा करना है बाय पार्ट लगाकर। क्या लगा के? मुझे पूरी उम्मीद है कि बाय पार्ट लगाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और लास्ट में तुम आंसर ले ही आते हो हर बार। कर लोगे? चलिए किंग प्रॉपर्टी समझते हैं। किंग प्रॉपर्टी, आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी है ये। वो प्रॉपर्टी है जो सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछी जाती है, पहली बात। और डेफिनेट के अंदर सेकंड नंबर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली 3rd नंबर वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी, प्रॉपर्टी नंबर 3rd, उसका दी वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बोर्ड में बहुत काम में आती है, पहली बात। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं क्या है। ठीक, प्रॉपर्टी को समझते हैं। प्रॉपर्टी है कि ए से लेकर बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स बराबर होता है ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है। पहले प्रॉपर्टी को समझिएगा, है ना। मैंने प्रॉपर्टी थोड़ा उल्टा लग दिया है, कोई बात नहीं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है ए से लेकर बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। पहले आराम से समझ लो भैया। ठीक है, सुनो। प्रॉपर्टी कहती है कि इस x को हटाकर लिख सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स। दोबारा बोलो, क्या बोला? x को हटाकर क्या लिख सकते हैं अपन लोग? a प्लस बी माइनस एक्स। पर ऐसा करना कब है? ऐसा तब करना है जब इसको अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में कोई चेंज ना आए। किस में चेंज नहीं आना चाहिए? अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो अलग बात है, अगर डिनोमिनेटर है तो उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अच्छा, डेरिवेशन की अगर मैं बात बताऊँ, ठीक है, तो डेरिवेशन हम राइट साइड से चालू करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। हमने a प्लस बी माइनस एक्स को t माना। क्या माना? डिफ्रेंशिएट कर लोगे, हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट क्या आएगा? dx बराबर माइनस dt। चलो लिमिट निकाल लें। बताओ a पर नई लिमिट क्या आएगी? अरे a पर, अच्छा b पर a, और ये कितना आ गया? ft dt, और आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। क्या लगा हुआ है? कितने लोग लिमिट चेंज कर लेंगे? तो एक लिमिट और आएगी, तो माइनस माइनस प्लस। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट याद है? फर्स्ट कहती है फंक्शन चाहे t का हो चाहे x का हो एक ही, हैंस हमने कर दिया। कर लोगे? तो ये तो भाई है, इसकी छोटी बहन भी है, वो भी देख लीजिए आप। छोटी बहन कहती है किस तरह से लिखना है, देखो सुनो, समझना अच्छे से। ठीक है, एक ही बात है, दोनों बातें एक ही है, बस क्या लिखते दोनों, बताते दोनों ही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a की जगह क्या कर दिया? अबे a की जगह और b की जगह, तो a की जगह 0, b की जगह, बताओ क्या बन गया? a माइनस एक्स। क्या बन गया? एक ही बात है भैया, चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, एक ही बात है। ये भाई है और ये छोटी बहन है। क्लियर है? अरे आया कि नहीं आया? बेसिकली इसका नाम किंग प्रॉपर्टी है। तो राजा के साथ जो मानना है तुम्हें देख लो आप, राजा की बहन। हाँ चलो ठीक है। अरे तुम यार छोड़ो ना उसको यार, तुम कहाँ पीछे पड़े हो? ये आ गया, समझ आ गया? क्लियर? ठीक है,
अच्छा, इस प्रॉपर्टी यूज कब करोगे? जब डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। पहले मैं पूरा बोर्ड भर लूँ, सुन लो पहले, ठीक। इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के होंगे सब में पहले आपको आई मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? ध्यान से देखो, जैसे क्वेश्चन आया 0 से 90, साइन की पावर 3/2 x, नीचे लिखा है साइन की पावर 3/2 x प्लस कॉस की पावर 3/2 x dx। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? पक्का दिख रहा है? चलो हवा में प्रॉपर्टी लगाते हैं। हाँ भाई, इन दोनों का सम बताओ कितना हुआ? π/2 a प्लस बी माइनस एक्स होता ना, तो कितना लगाएंगे? π/2 माइनस एक्स। अरे बोलो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आई मानेंगे। क्या मानेंगे? आई का मतलब इंटीग्रेशन। आई का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन। अब हम लगाएंगे किंग प्रॉपर्टी। कौन सी लगाएंगे? अप्लाई किंग। अप्लाई के का मतलब समझ जाओगे? मैं लिख देता हूँ किंग, अगली बार से मैं के लिखूंगा। चलो मैं किंग लगा रहा हूँ, लगाऊँ किंग। चलो, क्योंकि पहला सवाल है इसमें पूरा अप्लाई करके दिखाऊंगा। हाँ भाई, प्रॉपर्टी कहती है x को हटाकर लिखो a प्लस बी माइनस एक्स। बोलो बोलो, कितने बच्चे a प्लस बी माइनस लगा लेंगे? a प्लस बी माइनस एक्स। तो x को हटा के लिखेंगे, क्या लिखोगे? π/2 माइनस एक्स। नीचे आ जाइए, π/2, आगे बताइए, π/2 माइनस एक्स। अगली बार मैं स्टेप खा जाऊंगा, ध्यान रखना। ये जो स्टेप मैंने आपको बताई है, क्योंकि तुम 12th में हो और थोड़ा सा तुम्हें पता ही अपने बारे में जानते हो, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है प्रॉपर तरीके। इतना सम्मान मैं दे नहीं पाता हूँ, ठीक है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कितने लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा? बहुत बढ़िया। नीचे आ जाइए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बताओ डिनोमिनेटर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हो गया? चेंज हो गया? अगर डिनोमिनेटर चेंज हो गया तो समझ लो गलत कर दिया आपने। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को लगाते समय डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। बताओ डिनोमिनेटर सेम है क्या अलग अलग है? तो बस ऐड करना हमेशा। क्या करना? ऐड। नो ऐड कर दीजिए, तो 2i बराबर आ गया 0 से लेकर 90 तक। चलो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा नीचे। अरे आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ऊपर कितना आएगा? ऊपर आएगा साइन की पावर 3/2 प्लस खचाक। हुआ कि नहीं हुआ? अरे कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ क्या बचा? dx। dx कंडीशन, आवाज नहीं आ रही, लिमिट रख लोगे, आंसर आएगा π/4। समझ में आया? जब भी क्वेश्चन किंग प्रॉपर्टी का आएगा सबसे पहले सोचो, अगर मैं किंग लगाने जा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन किंग का होगा पहले आई मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? और फिर क्या लगाओगे? प्रॉपर्टी। क्या लगाओगे? और प्रॉपर्टी करने के बाद हमेशा ऐड करोगे। क्या करोगे? ऐड। ध्यान रखना, प्रॉपर्टी लगने के बाद ये जरूर चेक कर लें डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कोई चेंज आ गया तो उसका मतलब आपने गड़बड़ की है। एनी डाउट्स? अरे हैं, बोलो बोलो। चलो ठीक है, अब देखो, अब ये क्वेश्चन अपन ने इतनी मेहनत से करा, ठीक है। अगर यहाँ साइन की पावर n आ जाए, नीचे साइन की पावर n आ जाए, प्लस कॉस की पावर n आ जाए, और लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक? इसका आंसर बिना पेन चलाए π/4 आएगा। कितना आएगा? सॉल्व करने की कोई ज़रूरत। अगर ऊपर कॉस की पावर n हो और नीचे कॉस की पावर n प्लस साइन की पावर n हो तो भी आंसर क्या आएगा? π/4 आएगा। पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मान लो क्वेश्चन 3/2 था, कितना था? अब तुम बोलो क्या चाहते हो? 1/2, तो भी आंसर π/4। लिमिट ध्यान रखना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 0 से π/2। तथ्यों के साथ कोई भी छेड़छाड़ की गई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन ही आया, ठीक है, क्वेश्चन आया 0 से लेके 90 तक 1/1 + 10³ आया कि नहीं आया? आ गया। कितने बच्चे 10 को साइन कॉस में चेंज करना जानते हैं? कर लोगे साइन कॉस में चेंज? बताओ ऊपर क्या आएगा? अरे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब। क्या मैं इसको सॉल्व करूं? क्या मैं इसको सॉल्व करूं? अरे क्या मैं इसको सॉल्व करूं? लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? और कॉस की पावर n/, कॉस की पावर n पर साइन की पावर n का वैल्यू कितना आएगा? π/4। समझ गए? अभी भी आया कि नहीं आया? नहीं आया? पक्का आ गया? और क्वेश्चन चेंज करूं? नहीं करो। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। ये क्वेश्चन आया सेक की पावर n, ठीक है। अच्छा, सेक की पावर n की जगह हाफ ले लेते हैं। n थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तुम्हें अच्छा लग रहा था n? बड़े वाले हो बेटा तुम। अब सुनो, सेक की पावर हाफ ले लेते हैं। 3/4 लूँ? 2/3 लूँ? कोई ऐसा नंबर लूँ जो तुम्हें पसंद नहीं है? बोलो, कुछ भी ले लो जो तुम्हारे। ऐसे करो, मेरी बात सुनो, घर पे अलग अलग नंबर लेना, आंसर आता जाएगा। कितने लोग साइन कॉस में चेंज कर लेंगे?
पक्का कर लोगे? तुम बता दो डायरेक्ट क्या आएगा। चलो ऊपर बताओ क्या आएगा। साइन कॉस में चेंज करने का ऊपर क्या आएगा? अगर तुमने बता दिया मान जाऊंगा। चलो आज ऊपर क्या आएगा? साइन कॉस में चेंज करने के बाद वह कद्दू हो, साइन की पावर हाफ आएगा। यार तुम कैसे बैंड बजाते हो मैथ्स की, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? करके दिखाऊँ साइन कॉस में चेंज? यही आता है, अरे यही आता है। आंसर बताओ क्या आएगा? पाई बाय 4 आ गया। कितना आंसर आएगा? तो आंसर इज पाई बाय 4। एनी डाउट? कर लोगे? इसका इस्तेमाल कब करोगे पहले बताओ? जब इसको अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। किंग प्रॉपर्टी का कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले क्या मानोगे? अय्या नहीं मानना, आई मानना है। अय्यो क्या? अय्यो क्या? आई मानना है भैया। क्या मानना है? आई। किंग लगाना है और लास्ट में ऐड कर देना फट खत्म आंसर। कर लोगे? हाँ विद्यार्थी जीवन। अरे तुम कद्दू हो ना बेटा। एन कभी इनफाइनाइट हो सकता है कि एन नंबर है। 2/3, 3/2, -2, -1 सब चलेगा, पर इनफाइनाइट नहीं चलेगा। ऐसे ख्याल मन में आते कैसे हैं तुम्हारे? चलो छापो से क्या बात है। हाँ हो रहा। अरे यार बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इरेशनल बिल्कुल हो सकता है। रूट साइन एक्स कैसा नंबर हुआ? इरेशनल हो गया ना रूट लगते ही। 2/3 कैसा नंबर हो गया? रूट मतलब पावर अजीब सी होती है, वो इरेशनल हो जाता है। इरेशनल वही होता है बेटा जो तो समझ नहीं पाया आज तक। अरे इरेशनल क्या होता है? अब इनको ये बताओ। थोड़ी देर पूछेंगे सर मैथ्स क्या होती है, ये बता दो सर। ठीक है, लिख लिया तुम सबने? दिस प्रॉपर्टी इज मेनली यूज कब यूज की जाती है? व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिनोमिनेटर आफ्टर अप्लाइंग दिस। इसको अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर अगर डिनोमिनेटर ही नहीं हुआ तो एक अलग बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर है तो चेंज नहीं आना चाहिए, जीवन का मूल मंत्र है, समझ लो अच्छे से। गला खराब हो गया, इतनी अच्छी आवाज थी मेरी। नोट कर लो बेटा, ठीक है? जो लोग बैठे हैं बेचारे मासूम से हमारी क्लास के चेहरे लोग, ठीक है, उनके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फटाफट फटाफट नोट करते जाइएगा। 0 से 90 बातें नहीं। अब साइन 8x अपॉन cos 2x और ये आएगा ln 10x। ठीक है, इसको करेंगे अपन लोग। उस पर जाने से पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करना पसंद करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और छोटा भी क्वेश्चन है। ln 10x dx। भैया क्वेश्चन लिखे हैं साइन 8x अपॉन cos 2x, साइन 8x अपॉन cos 2x ln 10x dx। और दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं 0 से 90 ln 10x। पहले ये करना आप लोग, सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे सब लोग आई मान के। सारे स्टूडेंट्स पहले सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे आई मान के। नहीं पहले फर्स्ट नहीं करना, पहले आपको ये करना है, इसको फर्स्ट बोल दीजिए आप। सारे लोग इसको करिएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो इसको करेंगे अपन लोग। फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट। आई मानो, प्रॉपर्टी लगाओ, ऐड करो। जो लोग स्लो हैं वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी क्लास का भी नुकसान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड अच्छी रखें, ठीक? कितना आ रहा है? 0। करेक्ट आंसर है 0। किसने बोला? करेक्ट है। सेकंड वाला ट्राई करिए उसके बाद। जिसका फर्स्ट हो जाए वो सेकंड पे चला जाए, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाए वो सेकंड पे चला जाए, सेकंड हो जाए तो थर्ड पे चला जाए। इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए लिखे गए हैं। पहले फर्स्ट करिएगा। फर्स्ट कौन था? बीच में जो लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट है।
चलो भैया, हाँ भैया, ये वाला कर लिया सबने? सबने आई माना? ठीक है, नोट करते आना, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही तरीके से होंगे, सारे लोग नोट करते जाइएगा। 0 से 90 लिखिएगा ln 10x dx, इसको नंबर 1 मानिए। अप्लाई किंग, अप्लाई किंग, हाथ खड़े करो, कितने लोग किंग अप्लाई कर लेंगे? ऐसे ही बता दो हवा में, कर लोगे? एक्स को हटाकर क्या लिखोगे? आवाज़ नहीं आ रही। एक्स को हटा के लिखोगे दिस प्लस दिस माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या रखोगे? और 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा लिख लो भैया। ln 10 की जगह कॉट आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टेप घर जाके समझ में नहीं आया आपको मैंने क्या किया। ध्यान से देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? एक्स को हटा के हमने लिखा है a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, और 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। कर लोगे? क्या मैं दोनों को ऐड कर दूँ? यस। जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो 2i बराबर आएगा 0 से लेकर 90 तक log m प्लस log n, log m इंटू n। log m प्लस log n होता है log m इंटू n, लिख लो। समझ आ गया सबको? log m प्लस log n, log m इंटू n, ये मल्टीप्लाई जाएंगे। 10 इंटू कॉट क्या होता है? और log 1 0, तो आंसर 0 आया भाई। आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? इसका आंसर 0 आएगा। तो आप चाहो तो किसी बॉक्स में लिख सकते हो एज ए रिजल्ट, याद रखेंगे, बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम बॉक्स में लिखेंगे कि 0 से 90 में चाहे log 10x हो चाहे log cot x हो, दोनों के आंसर हमेशा 0 ही आएंगे। लिख लीजिए आप लोग, याद रखना चाहें तो। देखो जो ज़रूरत पड़ेगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर 0 आएगा हमेशा। इस क्वेश्चन में चाहे 10 दे चाहे cot दे, दोनों का आंसर 0 आते हैं। आगे समझे? ठीक है, 0 से 90 में log 10x हो या log cot x हो, दोनों का आंसर क्या आएंगे? 0। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे सब लोग, आई मान के। प्रॉपर्टी लगाओ भाई, सब ढंग से लगाना। 0 आ रहा है क्या? किसका 0 आ रहा है? करेक्ट है। जिसका फर्स्ट हो जाए, सेकंड हो जाए, थर्ड पे चला जाए, है ना? सेकंड का 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। करते यही आप, आई मानो प्रॉपर्टी लगाओ, आई मानो प्रॉपर्टी लगाओ, और ऐड करते जाना। क्या करते जाना? ऐड। बातें नहीं करें प्लीज़, बस आंसर्स निकालते जाइए। मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ, ताकि आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लीजिए। हो गया भैया? ये कितने लोगों का हुआ दूसरा अब तक? ये नहीं हुआ अब तक? फिर तो बहुत टाइम लगाया तुमने यार, फिर तो बहुत टाइम लगा। इसको आई माना, लगा अप्लाई किंग, अप्लाई किंग, ठीक है? किंग अप्लाई करोगे तो भैया जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर आया होगा 90 माइनस एक्स। क्या आया? 90 माइनस एक्स। नीचे भी आएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है? और 10 90 माइनस एक्स होता है कॉट एक्स। 10 90 माइनस एक्स क्या होता है? कॉट एक्स, ठीक है? ये अप्लाई कर लिया सबने, कर लेना चाहिए था खुद ही। सीखोगे कैसे? आगे सबका कितने लोग पहुँचे यहाँ तक? पहुँचे। अच्छा, क्या मैं 8 को अंदर ले जाऊँ? यस। तो जब मैं 8 को अंदर लेके जाऊँगा तो भैया ये बनेगा साइन, क्या बनेगा? 4 पाई माइनस 8x। अच्छा, मैं 2 को अंदर लेके जाऊँगा तो ये बनेगा पाई माइनस 2x, और यहाँ बनेगा ln cot x। श्योर है? कितने बच्चे पहुँचे यहाँ तक? क्या तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पता है? कितने लोग पता है साइन 4 पाई माइनस थीटा? साइन 4 पाई माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, और कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो दोनों माइनस माइनस आएंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दूं? ठीक है, चलिए तो लिखिए आप लोग 0 से पाई बाई 2, ऊपर आएगा भैया माइनस का साइन 8x, नीचे आएगा माइनस का कॉस 2x, ठीक है? और लाइट साइड में लिखा हुआ है ln cot x dx। तो माइनस से माइनस खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ऐड कर दो बस। डिनोमिनेटर में चेंज नहीं आना चाहिए, एक ही बात बोली गई थी और नहीं आ रहा। अब ऐड कर देते हैं, आंसर आ गया। कर लें ऐड, ठीक है? जब आप ऐड करेंगे तो 2i बराबर 0 से लेकर 90 तक कितने बच्चे ऐड कर लेंगे? हाथ खड़े करो। जब ऐड करोगे तो कुछ चीज़ सेम नजर आ रही है क्या? क्या चीज़ सेम है? साइन 8x अपॉन कॉस 2x इसके पास भी है,
और साइन 8x अपॉन कॉस 2x इसके पास भी है, तो क्या ये कॉमन आ जाएगा? यस, तो लिख लीजिए साइन 8x अपॉन कॉस 2x तो कॉमन आ गया। अरे आया कि नहीं आया? बताओ अब क्या बनेगा? ln 10x प्लस कितना आ गया? 0 हो गया, 10x इंटू कॉट एक्स, 10x इंटू कॉट एक्स, और 10x इंटू कॉट एक्स 1 हो गया, और log 1 कितना होता है? 0। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड करिए, थर्ड भी 0 आ रहा है। फोर्थ करिए, करिए करिए, करते जाइए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, बाइपर्ट्स किस में? इस वाले में? बहुत लंबा हो जाएगा यार, वैसे भी इसका और इसका इंडिकेशन करना बहुत भारी हो जाएगा। हो रहा है 0? अगर हो रहा है तो ठीक है। कहाँ पे बाइपर्ट लगाना चाह रहे हो तुम? एलेंट इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हो ना, यहाँ पे कह रहे हो ना बाइपर्ट्स, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट मानोगे, इसका इंडिकेशन करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। बाइपर्ट्स कैसे होगा? उसको फर्स्ट मानोगे, उसको सेकंड मानोगे, तो भी मुझे आसान तो नहीं लग रहा। हाँ, कॉट को 1/10 लिख सकते हैं ना? हाँ तो कर लो, बात बराबर है, करो भैया। नेक्स्ट, हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ 2 की पावर में 10x है, ये 2 की पावर में 10x है। करिए, 2 की पावर में 10x है, आंसर निकालते जाइए। चलिए भैया करते जाइए। थर्ड कितने लोगों का हो गया अब तक? थर्ड, थर्ड हो गया, शाबाश। जिसका थर्ड हो गया फोर्थ पे चला जाए, जिसका थर्ड हो गया फोर्थ पे चला जाए, जिसका फोर्थ हो गया उसके लिए मैं फिफ्थ लिख रहा हूँ। आपकी जितनी अच्छी स्पीड है फटाफट करते जाइए, ठीक है। रूल एक ही ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है और आपने किंग लगाया है तो बस डिनोमिनेटर में चेंज नहीं आना चाहिए, रूल एक ही है बस। क्वेश्चन नंबर 3 करिए, क्वेश्चन नंबर 4 करिए, क्वेश्चन नंबर 5 करिए, करते जाइए क्वेश्चंस, कोई कमी नहीं है हमारे पास। बातें बिल्कुल नहीं करनी है, मैं क्वेश्चंस इसलिए ज़्यादा करा रहा हूँ ताकि आप खुद एक बार कर सकें, प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जिसको नोट करना है वो नोट करते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन का बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको। आई मानी है, ठीक है, आई मानिए, आई, ठीक है, आई मान लीजिएगा सब लोग। साइन 2x ln 10x dx, इसको नंबर 1 मानिए, मान लिया। अब इसमें लगा रहा हूँ किंग प्रॉपर्टी। किंग होता है x को हटा के लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स हो गया π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, तो ये आएगा π/2 माइनस एक्स। क्या आएगा? π/2 माइनस। तो लगा लें किंग, ठीक है। तो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग किंग। जब हम किंग अप्लाई करेंगे तो π/6 से π/3 तो चल ही रहा था, जहाँ जहाँ x आएगा उसकी जगह आएगा π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर आएगा π/2 माइनस एक्स, और 10 90 माइनस थीटा कॉट। तीसरी बार आ गया एक ही चीज़, तीसरी बार आई है एक ही चीज़, 90 माइनस एक्स पे 10 बिकम्स कॉट। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, 2 को अंदर ले जाऊँ? अच्छा कौन बताएगा? 2 को अंदर ले जाऊँगा तो क्या बनेगा? 2 को अंदर ले जाऊँगा तो बनेगा π-2x, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन 2x आ गया और ln cot x dx आ गया। ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है, और आपको बार बार एक ही बात बताई गई है, भैया दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करूंगा तो 2i बराबर, ठीक है, π/6 से लेकर π/3 तक, दोनों में साइन 2x कॉमन आ जाएगा। आया कि नहीं आया?
अच्छा साइन टू एक्स कॉमन आने का बताओ क्या बनेगा, log tan x प्लस log cot x क्या होगा, ln tan इंटू कॉट, कितना आ गया 0, कितना आंसर आ रहा है 0, 1 log 1 0, 0 आंसर है इसका, डन। चौथा करो, कितने लोगों का तीसरा सही हुआ, हाथ खड़े करो, बढ़िया, इतने लोग तो बहुत होते हैं क्लास में, इतने लोग तो बहुत होते हैं। चौथा करिए, मतलब मेरे को ऐसा कोई बच्चा नहीं चाहिए जिसको किंग लगाना नहीं आए एटलीस्ट। चौथे का करेक्ट, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। फटाफट करते जाओ, फटाफट, सब में एक ही कहानी है, ना हीरो बदलेगा ना हीरोइन बदलेगी, सब वही कहानी है, सब आई मानो प्रॉपर्टी लगाओ, आई मानो प्रॉपर्टी लगाओ, ऐड करो, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में कोई चेंज आ गया इसका मतलब हमने गड़बड़ करी है। इतने क्वेश्चन मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ भैया, कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए इसको कम से कम किंग लगाना ऐसा नहीं हो कि नहीं आता हो, एटलीस्ट हर बच्चे को किंग लगाना आता हो, और प्रोसेस क्या है वो भी समझा दिया मैंने। कितने लोग पहुंचे, फोर्थ क्वेश्चन पे पहुंच गए, थर्ड का सॉल्यूशन ला दो अब तो, थर्ड का तो हो गया हो, काफी देर हो गई, चलो फोर्थ पे आइए भैया, फोर्थ पे आइए। जितने क्वेश्चंस करते जाओगे उतने आपको फायदा है, मैं और लिख देता हूँ, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है मेरे पास, ठीक है, पर मैं सोच रहा हूँ मुझे एक चीज़ बतानी है, इस चक्कर में रुका हूँ, हटो। हाँ भाई, फोर्थ हो गया, कितने लोगों को हो गया फोर्थ, यस, स्टॉप स्टॉप, देखो अब चौथा पांचवा जिसको करना है वो करते रहो, जिसको समझना है वो समझते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, देखना भैया बोर्ड पर सब, आई माना जो कि आपको मान लेना चाहिए था, ठीक है, 1/1 + 2 की पावर tan x है ना, ये लीजिए, उसको नंबर 1 दे दिया। एनी डाउट्स, जल्दी बोलो जल्दी, कोई डाउट, कितने बच्चे किंग लगा लेंगे, किंग लगाने का मतलब किंग, के का मतलब किंग, बताओ x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा पाई माइनस एक्स, x की जगह क्या आएगा पाई माइनस एक्स। एनी डाउट्स, tan पाई माइनस एक्स क्या होता है, tan पाई माइनस एक्स माइनस tan x होता है, tan पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस tan x होता है। एलसीएम लेना आता है सबको, जैसे 2 की पावर माइनस tan x बना तो ये 1/, में जाएगा और 1/, में जाकर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप इसको लिखोगे तो ये 1/, में जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आएगा 2 की पावर tan x, नीचे क्या आएगा 2 की पावर tan x + 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। कितने लोगों को दिखने लगा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, डिनोमिनेटर सेम है क्या अलग अलग है, आवाज़ नहीं आ रही, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है, ऐड कर दें, ऐड, और जैसे ही आप ऐड करोगे तो 2i बराबर 0 से लेकर पाई तक, चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, ये लीजिए, ठीक है, और न्यूमरेटर ऐड हो गए तो कहानी खत्म। कितना आंसर आया π/2, कितना आंसर आया, डन हो गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है, समझ में आ गया। वो एक ही काम बार बार करना है और क्या है, अब बार बार बोल रहा हूँ एक चीज़ का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए, मैं आप ध्यान देना, मैं बार बार इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ध्यान नहीं रहा, मान लो डिनोमिनेटर में चेंज नहीं आना चाहिए, अदरवाइज फिर दिक्कत में आ जाएंगे हम। पांचवा करो, कितना आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है चेक कर लेते हैं, जिसका पांचवा होगा छठे पे आ जाइए, 25, पांचवे का आंसर आएगा, हाँ ठीक है 25, डन। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पर आ जाइए, पांचवें क्वेश्चन में आई मान लिया होगा, ठीक है, क्यों अपने आप नहीं करना है, मतलब मैं कर रहा हूँ नहीं, कर लो यार आप, 1 मिनट और ले लो, चलो। एक्चुअली मैं और क्वेश्चन लिख देता, लेकिन मुझे कुछ बताना है, इस चक्कर में रुका हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक बतानी है मुझे, इस चक्कर में रुका हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन और लिख देता अभी। करो, पांचवा कितने लोगों का हो गया अब तक, ठीक है, सही है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरी स्थिति है, पर ठीक है ना, बाकी लोग करते हैं। इसका पांचवा हो गया, वो छठे पे चला जाए।
सारे क्वेश्चन आपकी रेंज में है, मैंने कोई टफ क्वेश्चन दिया नहीं एक्चुअली। ये सब वो क्वेश्चन है जो इजी गोइंग और इजीली होने भी चाहिए। इस पर किंग लगा लिया सबने, इस पर किंग लगाया होगा तो साइन बिकम्स कॉस एंड साइन बिकम्स कॉस एंड कॉस बिकम्स साइन। डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ आपका, आपने ध्यान दिया होगा डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपने जब ऐड किया होगा तो 2i बराबर आया 0 से 90, ऊपर आया होगा एस क्यू प्लस सी क्यू, एस क्यू प्लस सी क्यू, नीचे कितना आया एस प्लस सी। कितने बच्चे पहुंचे? ए क्यू प्लस बी क्यू के फैक्टर आते हैं सबको, क्या होते हैं बताओ? ए क्यू प्लस बी क्यू के फैक्टर होते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी तो खत्म हो गया, अरे ए प्लस बी तो खत्म हो गया, और क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, डिवाइड बाय एस प्लस सी। एस प्लस सी से एस प्लस सी खत्म, ये लीजिए हो गया क्वेश्चन खत्म। अच्छा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है? 1 हो गया। एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो आपके पास बचा 2i इक्वल्स टू 0 से लेके 90 तक एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भैया 1 हो गया, और ये एस एक्स सी एक्स है। कितने लोग सॉल्व कर लेंगे एस एक्स सी एक्स को? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये साइन 2x बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन 2x बन जाएगा, खत्म। अब इसमें से कोई इंटीग्रेशन नहीं है जो आपको नहीं आता, कर लेना आप लोग। आंसर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं अभी आंसर है कि नहीं है। इसका आंसर मेरे पास है π/4 माइनस 1/4। चेक करो आंसर ये क्या, मेरे पास आंसर लिखा है पाई माइनस 1/4। चेक करो चेक करो, यही आ रहा है क्या? ठीक है 6 वाला करो, 6 करो, 6 तो हो गया होगा, हो गया 6? कितने लोगों को हो गया 6? 6 का आंसर 25 आ रहा है क्या? अब ठीक है, अब इधर देखिएगा स्टॉप राइटिंग, मैं अब तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, ठीक। 6 वाला सबने कर लिया होगा, कराओ ये कर लोगे? कितने लोगों ने कर लिया होगा? आई माना होगा, प्रॉपर्टी लगाई हो, ऐड करा होगा, खत्म हो गया हुआ, आंसर सीधा 25 आ गया। इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है। अब इसमें याद रह जाए तो ये आपकी कॉल है, आपको याद रहता नहीं रहता, वो आपकी मर्जी। याद नहीं रहेगा तो मेथड है ही आपके पास, ठीक है। तो मैं तो आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, अगर आपको याद रह जाए ट्रिक तो एक लाइन में आंसर होगा। ध्यान से देखना, नोट नहीं करना है। एफ एक्स, सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आप एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में भी कर सकते हो और आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट में भी कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। कोई बच्चा ये क्वेश्चन आई मान के करेगा, 100% सॉल्व होगा, आंसर भी आ जाएगा, उसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब इसका ट्रिक देखो, एक्सप्रेशन देख लो, देख लिया सबने एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स और ये लिखा हुआ है। इसका आंसर आएगा हमेशा b माइनस a/2। क्या आंसर आएगा इसका? b माइनस a/2। ओके, इसका डेरिवेशन कितने लोग खुद कर लेंगे? कर लोगे? कितने लोग इस पर किंग लगा लेंगे? जब किंग लगाओगे तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, ऐड करना आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर है। अब इसे देखो, पहले देखो अच्छे से, है ना, अच्छे से देखना सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैं कम से कम 4-5-6 क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, डायरेक्ट हवा में हो जाएंगे। पर ये है कि हाँ ये ट्रिक याद है तो, और नहीं याद है तो मेथड लगाओ, आई मानो, किंग लगाओ, ऐड करो। अब इधर देखो, यहाँ पर ये एफ एक्स है, क्या लिखा है ये? इधर ध्यान दो, इधर ये क्या है? एफ एक्स। ये क्या है? ये भी एफ एक्स है, पक्का? अच्छा ये क्या लिखा है? ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है? अरे ए प्लस बी कितना है? ये लिखा है ए प्लस बी माइनस एक्स। दोबारा देखो, ये कौन है? एफ एक्स। ये कौन है? ये कौन है? एफ। ए प्लस बी माइनस एक्स। दिख रहा है? दिख रहा है? ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स और ये एफ, ए प्लस बी माइनस एक्स। आंसर बोलो, b माइनस a/2। कितना आंसर आएगा? 25। कितना आंसर आएगा? 25। नोट नहीं करना जब तक मैं नहीं बोलूँ, ठीक है। देखते रहो, जैसे क्वेश्चन ये है, 3 से लेकर 6 तक √x अपॉन √x प्लस √9 माइनस एक्स। चेक करो चेक करो, लग रही है प्रॉपर्टी? कितने लोग कह रहे हैं लग रही है? लग रही है नहीं लग रही है? एफ एक्स कौन है? एफ एक्स कौन है? तो एफ एक्स ये कौन है? एल है। कितना आंसर आएगा? 3/2 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? समझ में आ गया सबको? और देखो आप तुक्के मत मारना, मैं बता रहा हूँ, मैं एक जगह झटका भी दूंगा क्वेश्चन में। 4 से 10, ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स स्क्वायर है। क्या लिखा है ये? अच्छे से देखना, ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स स्क्वायर है।
और ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196। ये ना बॉक्स है, ध्यान रखना ये बॉक्स है। बताओ क्या करें, सोच लो, सोचो सोचो सोचो, नोट करना ही नहीं है, बोलो कुछ आया, कुछ आया नहीं आया? देखो अभी आपको आएगा। बताओ ये क्या लिखा है, 4 से 10, ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा है, क्या ये 14 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा है? चेक करो चेक करो, पक्का 14 माइनस एक्स का स्क्वायर लगा। स्क्वायर ओपन करके देखो यही आ रहा है क्या? आ गया। बताओ एफ एक्स कौन, एफ एक्स बॉक्स एक्स स्क्वायर, ये क्या है बॉक्स एक्स स्क्वायर, और ये क्या है ए प्लस बी माइनस एक्स के बॉक्स। ये आ गया, क्या प्रॉपर्टी लग गई? कितना आंसर आएगा? 10 माइनस 4/2, कितना आंसर आएगा? 3 आंसर आया। कर लोगे? और देखो ये जेई का सवाल है, ये तो मेंस का है जो आप देख रहे हो, है ना, ये सब मेंस में आया क्वेश्चन है। आप कौन से ईयर में आप देख लेना, ठीक है। ये जेई का सवाल है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। √ln2 √ln3 x साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन ln6 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई भी एक जना बोलना चाहे, जो बोलना चाहे बोल दे, इसमें क्या है, बोलना ही तो है। तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? बता सकते हो कितना आ रहा है? हाँ, जिसने हाथ खड़े करे कैसे करेंगे? हाँ बताओ तुम। एक्स को अलग कैसे करेंगे, समझा नहीं मैं। एक्स को कैसे अलग करें, एक्स के टुकड़े करते हैं? पता नहीं क्या बोल रहा है। और कोई, और कोई? पूरी क्लास में एक जना कोई तो होगा जो टॉप 50 में आता होगा गलती से। कोई भी नहीं है? हाँ बोलो बालक। करेक्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे। तुम इसी बैच के हो? अच्छा, एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स स्क्वायर को टी। बताऊँ क्यों? क्योंकि एक्स हटाना है। अब देखो, जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर को टी माना तो एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा? हाफ डी टी। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्ची गलती नहीं है, उसे जब ये सारे क्वेश्चन ऐसे कराए जाते हैं वो ये सोच रहा है कि ये बनेगा कैसे, वो सोच ही नहीं रहा। इसके अलावा उसके दिमाग में चल रहा है ये वाली फॉर्म कैसे बनाऊँ। अरे क्वेश्चन देखो तो सही, यहाँ एक्स है भैया, बाकी सब जगह एक्स स्क्वायर है, पहले एक्स को हटाओ ना यार। तो एक्स स्क्वायर को टी माना, एक्स डी एक्स बराबर आ गया हाफ डी टी। लिमिट चेंज करो। हाँ भाई, नई लिमिट, नई लिमिट ln2। आगे बताओ नई लिमिट ln3। हाँ या ना? और तुम चले गए। अब बताओ क्या आया? साइन टी। आप बताओ क्या आया? साइन टी। आगे बताओ क्या आया? ln6 माइनस टी डी टी। बताओ कितने लोगों से उम्मीद करूं? बताओ फंक्शन कौन है? फंक्शन कौन है? फंक्शन हो गया साइन टी। यहाँ कितना है? और ln2 प्लस ln3 ln6। अरे आया कि नहीं आया? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? ln3 माइनस ln2 डिवाइड बाय 2। ये आंसर आ गया। क्या आया? अच्छा बाई 2 एक और है, सॉरी। हाँ ये बाई 2 गलती से मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मानता हूँ, कर लोगे। आगे समझ में ट्रिक, ठीक है। अच्छा एक और देखते हैं, ये वाला ठीक है। एक काम करते हैं, अपनी कॉपी के लास्ट पेपर पे जाओ और ट्राई कर लो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तुम तो जानते ही हो। नहीं होती ना? होती क्या? ऐसा सुना है मैंने। करो, कैसे होगा? आंसर मत सोचना कि 1/2 आएगा, ऐसा मत सोचा करो। पिछली बार तुम आंसर देते तो लटक जाते, है ना। सोचो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है क्या? अबे तुक्के मार रहे हो तुम लोग, तुक्के मार रहे हो। कितने लोगों का हाफ आ रहा है? अच्छा कितने एक्स स्क्वायर है तुम्हारे पास? 2x स्क्वायर है। क्या एक एक्स स्क्वायर अपने पास रख लूं? अगर मैंने एक एक्स स्क्वायर अपने पास रख लिया तो बताओ बचा हुआ क्या बनेगा?
x माइनस 5 का होल स्क्वायर या 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चेक करो चेक करो चेक करो, बताओ क्या प्रॉपर्टी लग गई। बताओ फंक्शन कौन है, फंक्शन कौन है, फंक्शन कौन है। और ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी माइनस एक्स। हुआ कि नहीं हुआ, कितना आंसर आएगा 1/2। कर लोगे, छापो। ठीक है, अगर किसी को ट्रिक याद नहीं है तो ये सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, आई मानो, फिर किंग लगाओ, फिर ऐड करो, तब आंसर आएगा। तो टाइम बचाने का तरीका है। ठीक, इसके बाद मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा छोटा सा 4 क्वेश्चंस का, और 5 मिनट दिए जाएंगे आपको, है ना। 4 क्वेश्चन का 5 मिनट, जितनी थ्योरी पढ़ाई गई है। किंग पे ही क्वेश्चंस होंगे सारे। अब किंग कैसे अप्लाई करोगे वो आपको सोचना है। हाँ साइड लो ना यार, क्या बात करिए, साइड तो हमेशा अवेलेबल है। सब मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली प्रॉपर्टी है, और आप इसको किसी भी एंगल से छोड़ नहीं सकते, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट तुम्हारा। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, 0 से लेकर 1 तक ln। ढंग से करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लगेगा पर क्वेश्चन में, और आप पहली बार में कनेक्ट कर गए तो हो सकता है 30 सेकंड में भी क्वेश्चन खत्म हो जाए। कर दिया ये। यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी का मतलब सी है, इस कॉस नहीं है, ये सिंपल सी है। यहाँ कॉस नहीं है, बाकी यहाँ पे साइन कॉस है, यहाँ भी साइन कॉस है, लेकिन ये सिंपल सी है, सी एक्स, ध्यान रखिएगा। करिए। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ऐसे हैं आंसर्स। किसी किसी क्वेश्चन का आंसर 2 लाइन में आएगा, किसी का 3 में आएगा, किसी का 4 में आएगा। 4 लाइन से ज़्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन है नहीं, सब 2-2, 3-3, 4-4 लाइन का क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सेकंड क्वेश्चन में ln 4 + 3 sin x है, और 3 + 4, एक बार वेरीफाई करूँ क्या मैं, सही लिखा है कि मैंने गलत लिखा है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। 3 + 4 cos x, 4 + 3 cos x है, सॉरी 4 + 3 cos x है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया ना, इस पर लिखते हैं इस पहले। चलो अब सही कर लो। करिए। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं जिस पे डैम श्योर क्वेश्चन आता ही है।
वाला आएगा ही आएगा, वो किसी ना किसी जेईई मेन के पेपर में आएगा। और एडवांस में तो आते थे, अब एडवांस में थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके दूसरी जगह चले गए हैं, तो मेंस वाले उस पैटर्न पे आ गए हैं दूसरे वाले पर। तो अभी जिसके बाद जो हम कैटेगरी देखेंगे उसमें क्वेश्चन मेंस पे बहुत आते हैं, तो अब ध्यान से देखना, पहले भी नोट करो ये फटाफट, जल्दी जल्दी करते जाओ यार। आई मानो किंग लगाओ, आई मानो किंग लगाओ, ऐड करो, सबके आंसर 0 आ रहे होंगे मैक्सिमम के। तो पहले का आंसर कितना आया? सेकंड का भी 0 आ रहा होगा, सेकंड का भी 0 आ रहा होगा। थर्ड वाले का 0 नहीं आएगा। थर्ड वाला वो बनेगा b-a/2, ट्रिक लग जाएगी इसमें, b-a/2। हाँ सही है। चलो भैया, फर्स्ट सेकंड कितने लोग हो गए? हाथ खड़े करो। फर्स्ट तो जिसका, जितने सारे लोगों को मैं सॉल्यूशन बताता जाता हूँ, जिससे बिल्कुल नहीं हुआ वो देख ले, बाकी लोग करते रहिए, रुकना नहीं है, ठीक है। आई मानिए, आई लिखा है 0 से लेकर 1 तक, ln 1 - x/x, ये आपका आई था, ठीक है। ये ln 1 - x/x मैंने लिख लिया। अब मैं किंग लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ? किंग, ठीक है। जब मैं किंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो किंग कहती है x को हटा के लिखूंगा मैं a + b - x, यानी x को हटा के लिखूंगा 1 - x, क्या लिखूंगा? 1 - x। तो यहाँ पर भी x को हटा के लिखिए 1 - x, तो यहाँ पर भी x को हटा के लिखिए 1 - x। 1 से 1 कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आ जाएगा, तो 0 से 1, और ये आएगा x/1 - x। ये लीजिए, ऐड करते ही आपको आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। और जैसे ही आपने ऐड किया होगा तो 2i बराबर 0 से 1 log m + log n होता है, log m × n। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो, log 1 0, तो 0 आंसर है इस क्वेश्चन का। कितना आंसर है? 0। खत्म हो गया क्वेश्चन। दूसरा वाला करो। x को हटा के लिखना था 1 - x। सेकंड करो। सेकंड कितने लोगों का हो गया अब तक? हो गया क्या? सेकंड का 0 आ रहा है? डन, बढ़िया। थर्ड पे चले जाओ। सेकंड में आई मानिए, सेकंड में आई मानिए, π/8 से लेकर 3π/8 तक ln, ये आ रहा है 4 + 3 sin x / 4 + 3 cos x। किंग लगाइए। किंग का मतलब समझते हो? a + b - x, a + b - x। तो π/8 + 3π/8 - x, अरे ये तो π/2 - x बन गया। क्या बन गया? तो जब आपने किंग लगाई होगी, जब आप सबने किंग कितने बच्चों लगा ली किंग? तो किंग लगाया तो साइन क्या बना होगा? कॉस, और कॉस क्या बना होगा? साइन। लिख लीजिए, साइन बिकम्स कॉस एंड कॉस बिकम्स साइन। ऐड कर दो भैया, ऐड कर दो, ऐड। खत्म हो गया क्वेश्चन। कर लोगे ऐड? जब ऐड करोगे तो 2i बराबर π/8 से 3π/8, ठीक है। ऐड करो, log m + log n कितना होता है? log m × n, log m × n, ठीक है। log m × n, ये लीजिए। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। log 1 0 होता है, तो 0 आंसर है भैया इसका। खत्म। थर्ड का कितना आ रहा है? π/12 सही है। थर्ड का आंसर π/12 सही है। करते जाइए। ढंग का क्वेश्चन तो करवा लो, नहीं तो बाकी सारे हो ही जाएंगे आपसे। फोर्थ वाला कितने लोग कर लेंगे? फोर्थ वाले में था क्या करना? x की जगह रखना a sin थीटा। क्या रखना? देख लेना a पॉजिटिव है ना? रखो भैया। फोर्थ वाले में सारे बच्चे x की जगह sin थीटा रखो। फिफ्थ घटिया सवाल है, 6 घटिया, 7 घटिया, 8 घटिया, सब बढ़िया है। चलो डन करो। तुमने कौन सा कर लिया अब तक? तीसरा करा? हाँ तीसरा कर लिया। पहुंचो भैया, बैठे क्यों? चौथे वाले में x की जगह sin थीटा रखो। अंडर रूट में a² - x² आ रहा ना, अगर रूट में a² - x² आता है तो हम a sin थीटा रखते हैं।
क्या मुझे तीसरा कराना पड़ेगा या कर लोगे? तीसरा कर लिया। साइन कॉस में चेंज करना था ना यार, तीसरे क्वेश्चन में साइन कॉस में चेंज करना था भाई। तो π/6 से लेकर π/3 तक साइन कॉस में चेंज करी तो ऊपर आया होगा रूट में कॉस, नीचे में आएगा रूट में कॉस, और यहाँ रूट में आया होगा साइन। तो किंग लगा के ऐड करना था, तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही रहेगा, ऊपर वाले में साइन आ जाएगा, ऐड हो गया जीरो, वो b-a/2 आ जाएगा। लगा लोगे किंग? मैं लिख रहा हूँ किंग, यार इतना तो करिए लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। किंग लगाओगे ना तो ऊपर वाला कॉस बन जाएगा साइन, ठीक है, नीचे वाला कॉस बन जाएगा साइन, और साइन बन जाएगा कॉस। ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करेंगे तो 2i = π/6 से लेकर π/3 कट जाएगा ये, तो dx बचेगा, तो आंसर आया होगा π/12। खत्म। चौथा करिए, चौथा π/4 एक लाइन में आ गया, x की जगह ये sin थीटा रखते ही आ जाएगा। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो सोचे भाई हमसे क्यों नहीं हो रहे। तो काम करो, चौथे से लेके 8वें तक घर पे करना, अब आप छोड़ो, ठीक है, लिख लो आप, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन के तो आंसर 0 है, इसमें से HW लिखो। अगले टर्न पे जो डिस्कस कराओगे कर दूंगा, अगले टर्न में से इनमें से जो भी डिस्कस कराओगे कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है, वो रह जाएगा। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, तो इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। कितने लोग चौथे के आगे पहुंच गए थे? चौथे का आंसर कितना आया? 5वें का 0 आ गया, ये तो हवा में दिख रहा है। कितने लोग 5वें हवा में दिख रहा है? जब किंग लगाओगे तो साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स कॉस, साइन बिकम्स कॉस बिकम, ऐड करते 0 आ जाएगा। तो वैसे दिख रहा है, छठा भी 0 हो जाएगा। तो वो तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें कोई लंबा छोटा काम नहीं है, ठीक है। तो चौथे का आंसर लिख लो आप, π/4 आएगा। 5वें का आंसर लिख लो 0 आएगा। छठे का आंसर लिख लो 0 आएगा, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है 8π मैंने, हाँ 0 ही आएगा। छठे का भी 0 आएगा। 7वें का π/2 आएगा। 7वें का कितना आएगा? π/2 ही आएगा, है ना, ठीक है। ये cos x नहीं है, c है ये, इट्स नॉट cos x, क्या है ये? c। समझ में आ गया? नहीं c नहीं होगा, cos ही होगा ये। एक मिनट रुको, सी एक्स का क्या मतलब? हाँ cos x है भैया, ये cos x ही है भाई, प्लीज सही कर लेना, cos x ही है, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा? π/2। और लास्ट वाले का देख लेना, याद नहीं है, लास्ट वाले का देख लेना आप। और जिस बच्चे ने ना क्लास में किंग लगा के देखा होगा ना, 3-4 बार भी लगा लिया होगा, अब उसे डर नहीं रहेगा किंग का, कर लेगा आराम से, ठीक है, ओके। अब आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बुक सी नहीं है, वो कॉस ही है, वो है ना। चलो अच्छे से देखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब यही ध्यान से देखना। इस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में, गारंटेड मिलेगा। जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन एडवांस में बनेंगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन देखो, पहला ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है और जेई मेंस में आ चुका है, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखो -π/2 से लेकर π/2 तक cos² x अपॉन 1 + a⁻x dx। पेन नहीं चलाना कोई भी, ठीक है, बस ये लास्ट है आज का, जितना मुझे पढ़ाना है। इस पर 2-3 क्वेश्चन बताने हैं, पैटर्न समझ लो और कैसे सोचोगे पेपर में वो सीख लो, ठीक है। पहले तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा -π/2 से π/2। आपके मन में पहला ख्याल क्या आएगा? इवन ऑड आएगा, पक्का आएगा, 100% आपके मन में इवन ऑड का ख्याल आएगा। पर आप चेक करोगे तो ये फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है। उसका लॉजिक बताता हूँ। cos² कैसा है? तो नीचे वाला तो नैनो है, नीचे वाला तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ना तो ये इवन है और ना ही ऑड है। तो जब भी -a से a का क्वेश्चन जिसमें नैनो बन रहा हो, क्या बन रहा हो? किंग से ही होगा। किससे होगा? किंग से ही होगा। नैनो मतलब, नैनो बन रहा हो मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड बन रहा हो, तो वो क्वेश्चन हमेशा किससे होगा? इतने क्वेश्चन है ना, बुक्स देखोगे, पेपर्स देखोगे, ऐसा नहीं हो सकता इसमें क्वेश्चन ना है। 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब तरीका देखो, आपको पता है भैया, ये तो पता चल गया कि ना तो ये इवन है ना ऑड है, और -a से का क्वेश्चन है, यानी किंग से होगा। तो सबसे पहले इसको आप आई मानोगे, ध्यान से देखना, ठीक है। फिर आपने लगाया a + b - x, तो ये आया -π/2 + π/2 - x। कितना बन गया भैया? -x बन गया, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ किंग, क्या लगाऊंगा? किंग लगाऊंगा, ठीक है, ठीक।
तो ये आया माइनस पाई बाय 2 से पाई 2, एक्स की जगह आएगा माइनस एक्स। ठीक है, नीचे कितना आएगा, एक्स की जगह आएगा माइनस एक्स। कोई दिक्कत? पक्का? कितने लोगों को एलसीएम लेना आता है? ए की पावर माइनस एक्स क्या होता है? 1 अपॉन ए की पावर एक्स। ए की पावर माइनस एक्स क्या होता है? 1 अपॉन ए की पावर एक्स। ठीक है, और कॉस पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बनेगा ए की पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे पहले बताओ डिनोमिनेटर सेम हुआ कि नहीं हुआ? डिनोमिनेटर सेम हो गया। क्या मैं ऐड कर सकता हूँ? हमने ऐड करा इसको। क्या करा हमने? ऐड। हमने इसको ऐड करा। ठीक है, किसी का पेन नहीं चले, आप आराम से देख लो। ऐड कर दिया दोनों को। जब हमने दोनों को ऐड करा तो ये बना माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। हाँ भाई, ऐड कर दूँ? जब ऐड करूँगा कितने लोग बता सकते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ऊपर क्या बचेगा? ए की पावर एक्स प्लस 1 कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बचेगा? ए की पावर एक्स प्लस 1। कैंसिल? पक्का? अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स इवन है कि ऑड है? तो नैनो लग गई। क्या लगेगी? नैनो प्रॉपर्टी याद है? तो ट्वाइस हो गया। क्या हो गया? ट्वाइस। हाँ या ना? कितने लोगों को वॉलीज याद है? ये लगा लोगे? या जिसको वैल्यू याद है वो वैल्यू लगा ले। पाई बाय 4 आएगा। कितना आएगा ये? पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। कितना आंसर आया? पाई बाय 4। ठीक है, पहले इस पूरी प्रोसेस को देख लो। क्वेश्चन दिख गया आपको सबको कैसे करना है? मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, है ना। मैं ये सब प्रोसेस भी खा जाऊँगा बीच में, सीधा वहाँ टिका दूंगा आपको। ठीक है ना, ये सब भी खा जाऊँगा। पैटर्न पहले से देख लो। माइनस ए से पहचान लेना, माइनस ए से पक्का माइनस ए से होगा। एक इवन फंक्शन होगा, ऊपर 100% इवन होगा, या इवन टाइप का होगा। ठीक है, और नीचे 1 प्लस है ना। तो अब हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक डेवलप करते हैं कि जब भी मेरे पास क्वेश्चन माइनस ए से ए हो, ऊपर इवन फंक्शन लिखा होगा, पक्का 100% लिखा होगा, और नीचे लिखा होगा 1 प्लस ए की पावर एक्स। फिक्स है ये, ऐसे ही बनाते हैं क्वेश्चंस। आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो। जितने क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही बनेंगे, नैनो टाइम के। ठीक है, इवन फंक्शन होगा, नीचे 1 प्लस ए की पावर एक्स होगा। आप इस पर किंग लगाओगे, ये सब करोगे, वो सब करोगे, लास्ट में कट पिट के आपने ध्यान दिया क्या बचा? क्या बचा था? तो ये डायरेक्ट बन जाएगा 0 से ए और कॉस स्क्वायर एक्स यानी इवन। बस अब आगे क्या करेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम बीच की सारी स्टेप खा जाएंगे और इससे डायरेक्ट कहाँ पहुंचेंगे? सीधा यहाँ पहुंचेंगे। बाकी सब खा गया मैं, देख लो आप आराम से। ये फंक्शन था, समझ में आ गया? अरे बाद में सुनो। ठीक है, दिख रहा है सबको? ये इवन अपॉन ये है, इसको सॉल्व किया, आप किंग लगाया, ये लगाया, वो लगाया, लास्ट में क्या बचा? आई इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 0 से एक इवन फंक्शन। ठीक, आप देखो इस पर क्वेश्चन बड़ा भी ले लेंगे, छोटा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये आया माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1। यहीं पर फोकस करें। क्वेश्चन दिख रहा है? कितने लोग कर लेंगे बिना पेन चलाए? कहाँ तक पहुँचोगे? पहले तो इवन फंक्शन दिख गया। इवन फंक्शन क्या है? tan स्क्वायर एक्स। नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स हो, ई की पावर एक्स हो, 2 की पावर एक्स हो, 3 की पावर। इसको क्या लिखना सिखाया? डायरेक्ट। कितने लोगों को पता है इसको क्या लिखना सिखाया? क्या लिखोगे? 0 से पाई बाय 4 और क्या बचेगा? tan स्क्वायर एक्स। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आया? बाकी सब खा गया मैं। पहले आई मानता, किंग लगाता, ऐड करता, काटता, पीटता, तब यहां पहुंचते। कर लोगे? और tan स्क्वायर एक्स कंडीशन सबको आता है? tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अरे बोलो पक्का? tan सेक स्क्वायर एक्स कंडीशन tan एक्स माइनस एक्स। लिमिट रख लेना, आंसर आ जाएगा। आया? समझ में आ गया? अब एक देखते हैं बड़ा क्वेश्चन। इस पर बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा देखना अच्छे से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2023 की पावर एक्स। देख लिया क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन 1 प्लस क्या लिखा हुआ है? 2023 की पावर एक्स। चलो आगे देखिए, ये लिखा है साइन की पावर 2024 एक्स। नीचे लिखा है साइन की पावर 2024 एक्स प्लस कॉस की पावर 2024 एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। सबको दिख रहा है?
अब आपको लगे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये 2 लाइन का मात्र, 2 लाइन का इसलिए क्योंकि हमें ट्रिक पता है, नहीं तो 2 लाइन का नहीं है। पहली बात तो बहुत लोगों से हो जाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो इवन फंक्शन बताओ, क्या ये पूरा इवन है? आवाज नहीं आ रही, ध्यान रखो, ध्यान रखो। ट्रिक में 1 प्लस ए की पावर एक्स को छोड़ के बाकी सब इवन होना चाहिए। 1 प्लस ए की पावर एक्स को छोड़ के बाकी क्या होना चाहिए? बताओ 2024 पूरा इवन है? तो उसका डायरेक्ट लिखने का तरीका तुम बोलो, कैसे लिखेंगे? एक लाइन बताओ उसकी, ऐसे लिखूंगा डायरेक्ट। कितने लोग लिख लेंगे? क्या लिखोगे डायरेक्ट? 0 से आगे साइन की पावर 2024x, आगे बोलो साइन की पावर 2024x, आगे बोलो कॉस की पावर 2024x। आया कि नहीं आया? क्या हमने कहीं किंग लगाई? कहीं हमने ऐड करा? नहीं। कितने लोगों को अगली लाइन में आंसर आ गया? आंसर आया नहीं आया? लिमिट देखिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 90 है। साइन की पावर n अपॉन साइन की पावर n प्लस कॉस की पावर n, कितना आंसर आएगा? π/4। आगे 2 लाइन में आंसर आया कि नहीं आया? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अरे हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे, सोच लो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तुरंत क्लिक कर लेना मैंने क्या सिखाया है। ये बहुत काम की चीज़ सिखाई है मैंने, ठीक है ना? इसमें टाइम बहुत बचेगा आपका। अरे हो जाएगा सबसे, पक्का? ठीक है, तो एक काम करो, अपनी कॉपी के लास्ट पेपर हो जाओ। लास्ट क्वेश्चन आज का, अपनी कॉपी के लास्ट पेपर हो जाएंगे सब लोग। और 0 से पाई तक साइन nx अपॉन साइन एक्स, और 1 अपॉन, ये जेई का सवाल है, क्या दिया था उन्होंने? 2 की पावर x लिख लो, ठीक है? और उन्होंने पूछा था आई एन प्लस 2 माइनस आई एन क्या होगा? लिमिट है माइनस पाई से पाई। करिए, साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स और 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स, और उन्होंने पूछा था आई एन प्लस 2 माइनस आई एन क्या होगा? तुक्के मत मारना। लिमिट कहां से कहां तक है? माइनस, लिमिट कहां से कहां तक है? माइनस पाई से पाई आएगी तो क्या सोचोगे पहले? इवन ऑड? इवन ऑड हो नहीं सकता, बताओ क्यों? 2 की पावर एक्स आ रहा है, 1 प्लस 2 की पावर एक्स आ रहा है, तो इवन ऑड वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें बताओ, पहले बताओ, इवन फंक्शन दिख रहा है? कितने लोगों को इवन फंक्शन दिख रहा है? क्या साइन एक्स ऑड है? क्या नीचे वाला भी ऑड है? ऑड अपॉन ऑड इवन होता है, ऑड अपॉन ऑड, ये पार्ट इवन है। डायरेक्ट लिखना सीखो, लिखाओ आई एन डायरेक्ट लिखो, जैसे लिखना सिखाया। आई एन डायरेक्ट लिखो, आई एन डायरेक्ट लिखो जैसे लिखना सिखाया। लिख लिया सब बच्चों ने? पक्का लिखना सीख लिया? ये भैया ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये इवन फंक्शन है महाराज, ये इवन फंक्शन है। लिखा? कितने लोग लिख चुके अब तक डायरेक्ट? क्या लिखा बताओ? क्या लिखा बताओ? 0 से पाई, आगे बताओ साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। कितने लोग पहुंचे? सोचो आपकी कम से कम 6 से 7 लाइन बच रही है हर बार, हर क्वेश्चन में 7 लाइन बच रही है। किंग मानो, ऐड करो, ये करो, कैंसिल करो, उसके बाद यहाँ पहुंचोगे, बार बार पहुंच गए। अब ये क्वेश्चन जब जेई में आया था, उन्होंने पूछा था आई एन प्लस 2 माइनस आई एन क्या होगा? तो आई एन प्लस 2 माइनस आई एन तुम निकाल लेंगे। आई एन प्लस 2 का मतलब, आई एन प्लस 2 का मतलब एन की जगह तो लिखो भैया आई एन प्लस 2 माइनस आई एन, ठीक है? तो आई एन प्लस 2 माइनस आई एन, तो 0 से पाई एन की जगह आ जाएगा एन प्लस 2, आई एन प्लस 2 माइनस आई एन, और नीचे वाले साइन एक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख लेना क्वेश्चन में एन इंटीजर है भाई, क्वेश्चन में लिख लेना एन इंटीजर। आगे करो, कंप्लीट करो, खत्म करो, एक लाइन क्वेश्चन बाकी है। आई एन प्लस 2 माइनस आई एन, आई एन प्लस 2 का मतलब एन की जगह एन प्लस 2 आ गया, आई एन मतलब आई एन था ही, साइन सी माइनस एन डी लगाओ और एक लाइन में क्वेश्चन खत्म करो। साइन सी माइनस एन डी लगाओ, साइन सी माइनस एन डी। किसी को याद है कि नहीं है भाई? याद है कि नहीं है? मैं से करवा लो, नहीं तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाय 2 साइन
c माइनस डी बाय 2, तो साइन एक्स आया होगा, ठीक है, डिवाइड बाय साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा 2 बाहर आ जाएगा और कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन n प्लस 1x डिवाइड बाय n प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई। क्लियर? कोई बता सकता है? पाई रखूंगा तो भी 0 आएगा, क्यों आएगा 0? अरे पाई रखूंगा तो भी 0 आएगा, अरे n प्लस 1 इंटीजर है ना, n प्लस 1 इंटीजर है तो इंटीजर का पाई तो 0 होता है, और 0 पर भी 0। कितना आंसर आया? 0। तो ये क्वेश्चन पूछा था जेई ने, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया? कर लोगे? ठीक है, तो आज के लेक्चर को घर जाके जरूर देखना। कितने क्वेश्चन दिए मैंने करने के लिए? 7, 5, 6 क्वेश्चन दिए, वो कर लेना, और इसका मॉड्यूल भी कर लेना, चालू करना। मॉड्यूल दे दूं जरा एक बार, 1 मिनट और लगेंगे। हाँ, होमवर्क डिस्कस करना ही यार, आगे शुरू में करवा लिया करो, अगले दिन पे आते ही कर दूंगा। चक्कर खराब है ये, बात का चक्कर बेकार है। लो एक्सरसाइज फर्स्ट, बेकार चक्कर है, करना पड़ेगा अगली बार से, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो भाई लिखो, 47 से लेकर 48 तक, 47 से लेकर 48 तक, 51 से लेकर 54 तक, 47 से 48 तक, 51 से लेकर 54 तक। कितने लोग पहुंच गए यहाँ तक? अच्छा, इसके अलावा सेकंड लेवल 1 में, सेकंड लेवल में हम लिखेंगे 8 से लेकर 9 तक। कहाँ से कहाँ तक? कितने क्वेश्चन दिए टोटल? 10 ही तो दिए हैं। कल मेरी क्लास है क्या तुम्हारा? कल तो नहीं है ना, तो करोगे क्या कर बैठ के? कोई काम धाम है नहीं तुम्हारे पास? बहुत सारा काम है क्या? अच्छा ठीक है, ज़्यादा नहीं दे रहा, 4 क्वेश्चन और देता हूँ। 4th ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर कहाँ तक दिया है? 2 तक। 4 से लेकर 5 तक, बस इतना दिया, ज़्यादा नहीं दे रहा। बस 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 बहुत हो गया। कौन दे रहा है क्वेश्चन ज़्यादा? 15 से लेकर 16 तक, बस, ज़्यादा नहीं है, हैं? जितना जब तक काम दे दिया है वो सब डिस्कस कर लेंगे अगली बार।